जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एमएम स्टडी कैरियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक का सेट बाय सेट अपलोड कर जल्द से जल्द इस बुक को समाप्त कर देंगे, जो आप सभी को बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, ग्रुप डी एंड अदर एग्ज़ाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट 42 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कच्छ के रण में। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो कच्छ के रण में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा दर्रा है। तो बोमडिला दर्रा। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महानदी। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो महानदी। मुद्रा प्रसार के श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऊंची कीमतें। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है तो ऊंची कीमतें। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी न्यूनतम रिजर्व अनुपात। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऋण बढ़ जाएगा। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऋण बढ़ जाएगा। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिषद का नाम नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पोलो। यानी पोलो जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट नहीं फील्ड शायद कहा जाता है। तो कोर्ट कहा किसको जाता है। तो टेनिस को, कबड्डी को, खो खो को, ये सब को खेलने के जगह को कोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला पहला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1929 ईस्वी को। फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 1929 ईस्वी को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो शहनाई। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कलकत्ता। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 9 अगस्त। वर्ष 1997 में विश्व पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्योटो। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो क्योटो। क्योटो कहाँ पड़ता है। तो जापान में। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पीनबैरी सिक्किम में। यह गलत है। तो सही क्या क्या है? तो बांदीपुर कर्नाटक में सही है, राजाजी उत्तराखंड में ये भी सही है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रबड़। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो रबड़। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाली ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऋग्वेद। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ज्ञान। ज्ञान है जो कि वेदांग नहीं है। तो वेदांग है कौन? तो शिक्षा, कर्म, निरुक्त ये सब वेदांग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर मीमांसा के जैमिनी। यह गलत है। तो सही कौन कौन है? न्याय गौतम से संबंधित है, सही है। शाक कपिल से संबंधित है, ये भी सही है। वैशेषिक उलूक से संबंधित है, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा है जो कि बद्रनारायण से संबंधित है। तो इसी के साथ ऑप्शन 21 के सी यानी कि उत्तर मीमांसा जैमिनी दिया है जो गलत है। इसका सही आंसर बद्रनारायण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ये गलत अनुक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही अनुक्रम होता है बाहों में आजसनम यानी कि ब से बाबर, ह से हुमायूं, बाहों में आ से अकबर, जा से जहांगीर, आजा स से शाहजहां। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नवाब अब्दुल लतीफ खां। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ खां। आगरा ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1571 ईस्वी को। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो 1571 ईस्वी को। झालकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए निजाम एवं बालाजी बाजीराव। झालकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1809 ईस्वी को। चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृत की संधि किस वर्ष की गई थी? तो 1809 ईस्वी को। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लॉरेंस एवं सिर्रे। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो लॉरेंस एवं सिर्रे। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शरियतुल्लाह मियां। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शरियतुल्लाह मियां। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 50-50। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो 50-50। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 84।
परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 84। अगला क्वेश्चन, प्रकरण समिति के सदस्यों की कार्यकाल अवधि होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मई अप्रैल। प्रकरण समिति के सदस्यों का कार्य अवधि होती है तो मई से अप्रैल तक। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्रिटेन। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बेरुवाड़ी वाद। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो बेरुवाड़ी वाद। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त क्या क्या? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये सब विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस किस स्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वित्त आयोग। केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस किस संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सार्वजनिक मूत्रालय में गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अमोनिया। सार्वजनिक मूत्रालय में गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो अमोनिया। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मीथेन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यूटन। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाट। यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ये जो वाट है जो ऊष्मा का इकाई नहीं है, तो ऊष्मा का इकाई है कौन कौन? तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सब ऊष्मा का इकाई है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 10 यूनिट। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी? 10 यूनिट। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रस
किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सरसों। ब्रेसिका कंपोस्टस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो सरसों। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रोफेज। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो प्रोफेज। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यकृत तथा पेशियों द्वारा। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत एवं पेशियों में। शरीर के किस एंजाइम बहुत आवश्यक है? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 48 के सी जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक। कार्य शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि वह जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पादन क्या होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स। लास्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यकृत। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत। तो इसी के साथ आज सेट 42 को समाप्त करते हैं और इसी तरह से आगे सेट बाय सेट अपलोड कर इस बुक को जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।